नमस्कार दोस्तों, तो आज हम आपके क्लास 8 का हिंदी का जो है चैप्टर नंबर 1 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ। तो आइए आज हम इसे पढ़ने वाले हैं। अभी हम हिंदी की कर रहे हैं, अभी हमने इंग्लिश की बनाई है, एक मैथ्स का बनाया है फर्स्ट चैप्टर, और फिर दूसरे भी बनाए हमने, तो उन्हें भी चेक करना। तो आज से हम हिंदी भी चालू करने वाले। तो आइए देखते हैं। सारे गाँव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। देखो, जो लेखक है वो कह रहा है कि जो बदलू है ना, मुझे एक गांव है, वो सबसे अच्छा लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। जैसे क्या होता है ना, लाख एक ऐसा मटेरियल है जिससे हम चूड़ियाँ बना सकते हैं, और उसको शेप देके मतलब हम कुछ भी बना सकते हैं, एक तरीके से यूँ है। तो है ना, जो मतलब उसके पास कुछ लाख बच जाता होगा, तो उसके लिए जो हमारा लेखक है उसके लिए गोलियां बना के दे देता होगा, जैसे अपन कंचे वगैरह होते हैं वो सब। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटूंगा तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी, जो किसी बच्चे का मन मोह लेती। जैसे हम इससे बताया है कि है ना, ये जो है अपने मामा के गांव जाता था, मामा के, ठीक है। उसको मामा के गांव जाने में सबसे मजा इस बात से आता था कि जब वो वहां से वापस आएगा, उसके बाद रंग बिरंगी बहुत सारी गोलियां होती थी, वो अपने दोस्तों को दिखाएगा, बताएगा देखो मेरे पास रंग बिरंगी गोलियां हैं, बहुत अच्छी हैं, ऐसे मतलब सब करते ही हैं। देखो कंचे हमें हरे और उसमें मिलते, पर इसके बाद ऐसे रंग बिरंगे थे, तो मतलब वो शहर में रहता है तो लोगों को है ना, मतलब अपने दोस्तों को दिखाने में उसको अच्छा लगे यूं। वैसे तो मेरे मामा का गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था। देखो आप यहाँ क्या करें, मामा का गांव होने के कारण बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, ऐसा क्यों? देखो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है ना, गाँव में क्या होता है, गाँव में क्या अपन खुद जानते हैं। जैसा आप अपने नानू नानी या दादू दादी के जाते होगे, तो है ना, जो उनके एज के होते थे, जितने भी उनके दोस्त होते, आप उन्हें भी नानू नानी यही कहते हो, है ना। और दादू के जाते तो वो जितने बड़े एज के होते हैं उन्हें दादू दादी, मामा के यहाँ मामा मम्मी, ऐसे होता है। पर गांव में थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब ऐसा गांव में होता है हमेशा। अब क्या कह रहे हैं, लेकिन परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था। वो बदलू मामा नहीं कह के बदलू काका कहा करता था, ऐसा क्यों? जैसे कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे, क्योंकि गांव के बाकी बच्चे भी वही बोलते थे, तो उसे सोचा मैं भी यही बोलूँगा। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था, कुछ ऊपर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुरानी नीम का वृक्ष लगा था, एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था, उसके नीचे बैठता था और अपना काम करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती थी, मतलब एक तो होता है जलना, दहकना क्या होता है ना, जलने से भी ऊपर का अगर अपन को कोई शब्द बोले तो उसे दहकना बोलते। तो अगर आप ऐसा कोई सब्सटेंस पिघला रहे हो, तो उसे अगर हिंदी में अपन शब्द प्रयोग करेंगे तो वो दहक नहीं बोलेंगे अपन, वह लाख की पिघलाया करता था, लाख पिघलाता था, उसको शेप देता था, फिर उससे चूड़ियाँ बनाता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी, एक लकड़ी की चौखट यानी चारपाई नॉर्मल सी पड़ी रहती थी, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के सामने पतला करने के चूड़ी का आकार देता। देखो क्या होता है, रुको, पास में 4-6 विभिन्न आकार के बेलनामा मुगरेया रखी रहती थी, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। क्या होता है ना कि वो बता रहा है कि उसकी दुकान ऐसी थी, उस पर चारपाई रखी थी, वो जब सॉफ्ट हो जाती तो फिर वो उसको शेप देता। शेप कैसे देता? बेलन जैसी कोई चीज़ होती, ठीक है, जो बेलन जैसी चीज़ होती ना, वो उसको अंदर डाल देता उसके। देखो वो क्या होती थी, जैसे बड़ी साइज की चूड़ी बनानी है तो अंदर मतलब ज़्यादा नीचे मोटी बनाए, और अगर छोटी बनानी है तो ऊपर रखो, ये होता था, ठीक है।
लाकी चूड़ी का आकार देखकर वह उन्हें मुगरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना सकने के पश्चात वह उनमें रंग करता। ये सारा बनाता, उसमें वो साइज वाइज देख के करता और उसमें फिर उसको रखता और उसमें कलर करता, क्योंकि कोई नॉर्मल ऐसा चूड़िया तो पहनेगा नहीं, कलरफुल पहनेगा। बदलू ये कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठ के किया करता था, मचिए पे बैठ के करता था, जो बहुत ही पुरानी थी, बहुत पुरानी थी। उसकी विशेषता ये, बगल में ही उसका हुक्का रखा। हुक्का क्या मतलब, ऐसे जो होता है ना स्मोकिंग करने का, गांव में वो होता था रहता, जिस पर बीच बीच में पीता रहता था, तो वो फूकता रहता था उससे बैठ के। गाँव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता है। जो शाम का समय होता है, अपन खेलने जाते हैं, रबड़ते रहते हैं इधर उधर, वो जो मामा के घर पे उसका समय बदलू के पास निकलता था, वो उससे बात करने जाता था। वह मुझे लाला कहा करता, तो वो क्या कहता, बदलू उसको लाला, ठीक है। और मेरे पूछते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मांग लेता, मतलब एक मचिया लगाता और उसके साथ बैठ जाता। मैं घंटे बैठे उस पर इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। वो घंटा बैठा रहता और उसको चूड़ियाँ बनाते देखता। लगभग रोज ही वह 4-6 चूड़िया के बनाता था। मतलब जोड़े कैसे, मतलब एक चूड़िया को अकेली पहनता नहीं, 2 एक साथ पहनते, तो 2 एक साथ रखेंगे तो वो हो जाएगा जोड़े, तो वो 4 से जोड़े बनाता था। यूं पूरा जोड़ा बना लेता, पर वह उसे बेलने पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता, पहले रखता, बेलन पे लगाता, फिर शांति से देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू ही कलाई हो। मतलब वो क्या करता, किसी इंसान का हाथ है, उस पर चूड़ी पहना के ऐसे पहना दी उससे, ऐसे करता था। बदलू मनिहार था। मनिहार क्यों शब्द प्रयोग किया गया? मनिहार शब्द इसलिए प्रयोग किया गया क्योंकि जो बदलू है ना, वो एक जो चूड़ियाँ बनाने वाला है लाख की, तो उसे मतलब नॉर्मल चूड़ी बनाने वाले को मनिहार ही बोलेंगे, ठीक है। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक पेशा यानी जो काम है ना पूर्वजों के द्वारा चला रहा है, कि है ना पहले उनके है ना बड़े दादा, मतलब जो है ना दादा के भी दादा ने किया, फिर दादा के बेटे ने किया, उससे किया, फिर दादा ने किया, फिर पिताजी ने किया, फिर हम कर रहे हैं, ऐसे पैतृक पेशा था। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था, और सच में वो बहुत अच्छी चूड़ी बनाता था। लेखक क्यों कह रहा है, उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ की छपत भी बहुत छपत थी, बिकती अच्छी थी। उसे गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती, मतलब गांव में सारी जो स्त्रियां थी वो उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ ही पहनती। आसपास के गांव के लोग भी उसकी चूड़ियाँ ले जाते थे, मतलब इधर पड़ोसी गांव है ना, तो वो भी लेके क्या अब ले जाओ चूड़ी। परंतु वह कभी भी चूड़ियों के पैसों को बेचता नहीं था। देखो, पैसों से नहीं बेचता था। अब आपके दिमाग में आएगा पैसों से कैसे नहीं बेचेगा, फिर किससे बेचेगा, ये थोड़ी है फ्री में दे रहा है। तो फ्री में नहीं दे रहा था, उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। अभी तक वस्तु विनिमय का क्या तरीका था, मतलब क्या होता है गांव में, अब तो फिर भी पैसे चलते हैं, पर उसका वस्तु विनिमय का क्या तरीका था, जैसे अपन ना हिस्ट्री में भी कई बार पढ़ते हैं अपन, या नॉर्मली मम्मी पापा से सुनते कि पहले ऐसा होता था जब पैसे नहीं थे, तो है ना लोग है ना
बार्टर सिस्टम करता था। हमने ये 6th क्लास में देखा था शायद तक। तो है ना, बार्टर सिस्टम में क्या होता है, आप है ना कोई सामान देते हो और उसके बदले कोई सामान लेते हो। तो वो क्या करता, कुछ सामान लेता, अनाज वनाज, और यहाँ ये ले जाओ चूड़ियाँ, खत्म। और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे कि अनाज ले और ले भाई, ठीक है। बदलू स्वभाव में बहुत सीधा था, जो वो स्वभाव था ना उसका बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा, उसे झगड़ते हुए नहीं देखा। पर वो कह रहे हैं हाँ, शादी विवाह के अवसर पर, जब शादी विवाह हो रहा के अवसर पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था, वो जिद के पकड़ लेता था। देखो अब क्या होता है, शादी है तो बस दुल्हन के थोड़ी चूड़ियाँ मिलेंगी, मतलब जो है ना घर में जितनी भी बेटियाँ हैं सब हैं उनके जो आई हैं उनकी चूड़ियाँ मिलेगी। तो ऐसा है नहीं, बड़ा काम भी बड़ा वो है तो ज़्यादा पैसे लगेंगे। मतलब देखो पैसे एक तो नॉर्मली तो लगेंगे ही, क्योंकि बहुत सारा है और टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होगा, और दूसरा कि शादी विवाह है तो थोड़ा तो बढ़ेंगे रेट। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, वो बोल रहे हैं कि है ना अगर कोई चाहे तो, मतलब ऐसा कह रहे हैं नॉर्मली कि है ना कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, मतलब कोई दे नहीं, पर है ना डायलॉग मार रहे यूँ, जैसे अपन कहते हैं ना कि हाँ वो तो भाई इतना इंटेलिजेंट है, आइंस्टाइन नहीं उससे ट्यूशन लेता है, यूँ। वहाँ के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। देखो फ्री में उससे कितनी चूड़ियाँ ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, पर शादी विवाह के अवसर पे तो वो इतनी कसर निकालता था, गेम ओवर। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है, उसका महत्व ही और होता है सुहाग के जोड़े का, यानी शादी के जोड़े का। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गई थी। मतलब क्या हुआ, जो है ना बदलू है वो नाराज हो गया और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए। लोहे कैसे लग गए कि है ना क्या हुआ, वो है ना नाराज हो गया। अब वो नाराज हो गया तो गांव में अलग दूसरे गांव तक में कोई वो चूड़ियाँ बनाना नहीं जानता, तो भाई लगेंगे ही ना कि ये तो मतलब यही नाराज हो गया जिसको बनानी आती है, और वही बना के नहीं दे रहा तो फिर कहाँ से लाएगा भाई। यूँ विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था, मतलब भाव इतना बढ़ा देता था कि उसके लिए उसका घरवाली को, मतलब जो उसकी पत्नी, उसको वस्त्र मिलते थे, ढेरों अनाज मिलता, उसके अपने लिए पगड़ी मिलती, पगड़ी भी उसकी भी रेट होती है पगड़ी की गांव में, और रुपए जो मिलते हैं सो अलग, मतलब जो रुपए होते हैं वो भी अलग मिलते हैं। देखो ऐसे ये बैठे बातें कर रहे। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वो कांच की चूड़ियों से थी। मतलब आज भी आजकल आप देखते हो कांच की चूड़ियाँ पहनते लोग, मम्मी वगैरह सब। क्या होता है ना, जो ये है हमारे जो लाख की चूड़ियाँ, ये इंसान बनाता है, ह्यूमन है ना, पर जो क्या होता है ना कांच की जो चूड़ियाँ होती है वो मशीन बनाते हैं, मशीन से बनती है, ये कारण है। तो मतलब मशीन बना रही है, आप पता है, आप जैसे देखते हो कि है ना आपने कोई लेटर लिखा और है ना आपने है ना इसे गूगल और इन वेबसाइट वगैरह से लिखवाया, AI वगैरह से लिखवाया, तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा कि हाँ ये तो अच्छा लग रहा है, यही बात होती है। अब इंसान इतना अच्छा तो मतलब वो उसमें बताया कि वो 4-6 जोड़े बना पाता था, मशीन तो एक बार में ये लो 100 खत्म। पर वो है ना कांच की चूड़ियाँ होती भी खतरनाक है, टूट जाती है, चुभ सकती है, तो ऐसा होता है। पर इन मशीन जो ये कांच की चूड़ियाँ वगैरह, इस मशीनों की वजह से यहाँ पे वो है ना वो लोगों का जो धंधा है वो बंद हो गया, बेरोजगार हो गए लोग। यदि किसी भी स्त्री के हाथ में अगर उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती थी, वह अंदर ही अंदर उठता, यानी मतलब उसे लगता क्या यार इसने ये चूड़ियाँ क्यों पहनी है, और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता था। जैसे कोई है ना जा रहा है कांच की चूड़ियाँ पहन के कि यार तुम्हें तो कांच की चूड़ियाँ ही पहननी होती है भाई, मतलब हमारे यहाँ बन रही है सीधी चूड़ियाँ हैं, ऐसे सुना देता था कुछ भी पता नहीं। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। तो वो क्या है ना
घंटों घंटों बातें करता उससे। क्या आराम है, दोस्ती हो गई उसकी उससे, तो बढ़िया बातें करता रहता था उससे। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, तो ऐसा बड़ा है वो, तो वो पूछता कि हाँ, जैसे पूछता है जैसे बड़े लोग सारे, क्या हाँ बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है। कभी मेरे घर के बारे में कि ना घर में तो सब ठीक है और यूँ ऐसा पूछता। कभी या यही अगर उसका मन करता शहर के जीवन के बारे में, क्या ना शहर, वो शहर में रहता था, वो गांव में रहता था, पूछता शहर में कैसा होता, जानने की उत्सुकता रहती थी शहर में क्या होता है। मैं उससे कहा था कि शहर में तो सब कांच की चूड़ियाँ पहनता, शहर में ज़्यादा टेक्नोलॉजी ना गाँव से। तो वो बोलता कि शहर में तो सब, मतलब जो लेखक है वो बोलता शहर में तो सब है ना कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। तो वह उत्तर देता, तो वो कहता शहर की तो बात और है लला। वो बोलता कि लला शहर की तो बात ही और है, वहाँ तो सभी कुछ होता है, वहाँ तो सब कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़क पर घूमती भी है। वो मतलब गांव के हिसाब से कह रहा है कि गांव में ऐसा नहीं होता, वो सर ढक के रखती है और यूँ कहना है, ठीक है ये है। तो वो यूँ कह रहा है, तो मतलब वो गांव में रहता है, उसे गांव का कल्चर पसंद है, ऐसी बात है ना। तो वो ये बोलता कि वहाँ तो सब है ना कांच की चूड़ियाँ पहनते। वो बोलता कि गांव में तो मतलब शहर में तो सब कुछ ही होता है, लोग तो ये सब कुछ करते हैं उधर। फिर उनके कलाई या नाजुक होती है ना, वो बोलता है कि उनकी कलाई नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियाँ पहनने तो मोचनी आ जाए। मतलब वो अब यहाँ टॉन्ट मार रहा है, कह रहा है कि ना जो जैसे वहाँ की जो गांव की औरतें होती है वो खेत में काम करती है तो उनके हाथ मजबूत रहते हैं, है ना, ये है। तो हाथ मजबूत रहते हैं तो वो लाख की चूड़ियाँ पहनती है। अब जो वहाँ पे है क्या बोलते हैं शहर में, जो उनके इतने मजबूत कहा कि वो लाख की चूड़ियाँ पहने की, उनसे तो एसी के बिना रह नहीं जाता। मतलब वो यूँ कहना चाह रहे हैं कि उनके हाथ कमज़ोर है, वो इतना शक्तिमान नहीं बन सकती, उनमें मतलब ज़्यादा ताकत नहीं होती है। गांव की स्त्रियों को देखा जाए, कभी कभी बदलू मेरे अच्छी खासी खातिर भी करता। उसकी खातिरदारी कैसे करता, जैसे दिनों उसका गांव के दूध, मतलब जो उसकी गाय थी उसके दूध जो होता ना, सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। वो उसके लिए मलाई बचा के रखता। और आम की फसल में तो मतलब जैसे गर्मियों की छुट्टियों में या आम की फसल है, मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। मतलब वो छोटा था क्या, तो है ना वो उसको है ना कि ले बेटा आम खा ले खेतों में से। मतलब क्या होता है ना गांव में आप कोई सा ही धंधा कर लो, कुछ भी कर लो, खेत तो आपके पास होना जरूरी है, होता था ऐसा। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त या फिर है ना जैसे पुश्तैनी भी होता है कई लोगों के पास, जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। ये उस क्या बात अच्छी लगती, वो रोज 1-2 गोलियां बनाता था। अब देखो लाख है, लाख थोड़ा सा बच गया कि चलो बच्चे के लिए गोलियां बना देता। मैं बहुधा हर गर्मी, मतलब वो कहना चाहता हर गर्मी की छुट्टियों में वो मामा के यहाँ चला जाता, तो मामा के जाऊँगा और 1-आधे महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। 1 महीना वहाँ रहता, 1-2 महीने जितनी छुट्टियाँ और वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई। मतलब क्या वो ट्रांसफ़र हो गया, जैसे कहीं और रहते हैं फिर है ना दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गया। और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका और काफ़ी समय तक वो मामा के घर नहीं गए। तब लगभग 8-10 साल वर्ष बीत गए थे। अब आप सोचो 8-10 साल छोटे ना, तो जो 2nd क्लास का लड़का है ना वो 12th क्लास में आ जाता है 8-10 साल में। तो 8-10 साल कोई छोटा टाइम नहीं है। तो मतलब ऐसा लिख रखा था 8-10 साल छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है।
मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि खत्म नहीं रही। अब मान लो कोई सेकंड का बच्चा है, उसे है ना लाख की गोलियाँ कंचे वगैरह पसंद है, तो 12th में जाके उसे कंचे पसंद होंगे क्या? पहले आपको बचपन में वो खिलौने वाली छोटी सी कार पसंद थी, अब आप 8th में आ गए, आप पसंद हो तो बताना, वरना नहीं होगी जाता ही है। मतलब पहले आपको है ना दूसरा गेम खेलना पसंद था, पहले पकड़म पकड़ाई वगैरह ये खेलते थे, अब है ना बड़े हो गए हो तो फुटबॉल क्रिकेट ये खेलते हो। ऐसा में होता है कि दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया। वो मामा के 8-10 साल बाद गया कि फिर ध्यान ही नहीं आया बदलू है कोई, मतलब ऐसा भूल जाते हैं ना। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियों के कांच की चूड़ियाँ पहनी हैं। उसने देखा कि सारी स्त्रियों ने कांच की चूड़ियाँ पहनी। विरल ले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी, मतलब कुछ ही हाथों में मुश्किल से लाख की चूड़ियाँ देखी। तब एक दिन साहस मुझे बदलू का ध्यान आया। कैसे याद हो आया देखते हैं। बात यह हुई कि बरसात में मेरी मामा की छोटी लड़की जो थी, बरसात थी, मामा की छोटी लड़की थी, आंगन में फिसल कर गिर पड़ी। मतलब है ना आंगन में घूम रही थी, बारिश हो गई, फिसल के गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई। अब देखो, अगर शरीर में कांच घुस जाता है ना तो वो बहुत डेंजरस चीज़ होती है, इसलिए लोग कांच की चूड़ियाँ मतलब लोग तो पहनते पर इसलिए मतलब बेकार रहती है यूँ, और उससे खून बहने लगा। अब कांच चुभेगा तो खून तो लगेगा, और ये लाख की चूड़ी के साथ नहीं है। मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे, मतलब वो बाहर गए हुए थे काम वगैरह पर। मुझे ही उसे मरहम पट्टी करनी पड़ी, मतलब मरहम पट्टी उसको ही करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया कि हाँ, कांच की चूड़ी की बात और उसकी चूड़ी की बात तो मैं उससे करता था, और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊँ। को सोचता चलो उससे मिल के आते ना, बड़े दिनों बाद ध्यान आया उसका। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। तो शाम को घूम रहा था, फिर घर चला गया, उसको याद तो था ही। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था, ऐसे ही लेटा था खाट पे। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। वो कहता है नमस्ते बदलू काका, कैसे हो? नमस्ते भैया। उसने मेरे नमस्ते का उत्तर दिया। क्या नमस्ते भैया? उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं। मतलब वो बोलता है कि काफ़ी लंबा टाइम हो गया था तो वो पहचान नहीं पाया, और देर तक मेरी ओर निहारता रहा, मेरी तरफ देखता रहा। मैं हूँ जनार्दन, नाम बोल रहे काका, आपके पास गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया कि मैं आपसे है ना, मेरा ये नाम है, मैं आपसे गोलियां बना के ले जाया करता था। बदलू फिर भी चुप रहा। पहले वो चुप रहा, वो सोच रहा है कौन था गोलियां कौन बनाता था, किसके लिए? अच्छा ये, मानो वो अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उत्तर रहा हो, मतलब ऐसा चेक कर रहा हो चित्र, ये नहीं है ऐसे। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ लला बैठो। फिर उसे याद आता है, हाँ ये बहुत दिनों बाद गाँव आए। वो बोलता है बड़े दिनों बाद गाँव आया, मतलब बड़े सालों बाद आया वो तो। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने सरपंच पर चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। चारपाई पे बैठ रहा था कि हाँ, यहाँ आना नहीं हो पाया सका। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसका मचिया ही नजर आया, ना ही भट्टी हुई नजर नहीं आई, ना मचिया। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। काम का क्या हुआ काका, दिख तो रही ने सामान। नहीं लला, काम तो कई सालों में से बंद है। वो बोलते कि काम तो मेरा कई सालों से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछ तब तो
कोई पूछे तब तो, मतलब कोई पूछ ही नहीं रहा, सब कांच की चूड़ियाँ पहन रहे। अब जो गांव है उसमें भी इंटरेस्ट हो गया कांच की चूड़ियों में। यूं गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया। वो बोलते हैं कि गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है यार, मतलब उसके अंदर कोई दुख छुपा है। अब दुख कैसे नहीं छुपा होगा आप बताओ। किसी है पहले उसकी इतनी पौष्टी है ना, दूसरे गांव में भी वो उससे बनाने आते थे, क्योंकि किसी और को लाख की चूड़ियाँ बनाना आता ही नहीं था। इस लोग दूर दूर तक आते थे और शादियों में तो उसके इतना फायदा होते थे, तो है ना। फिर एकदम से उसका जितना भी वो इज्जत वगैरह सब है ऐसे चली जाए तो फिर किसको अच्छा लगेगा। तो देखो फिर आगे आजकल तब काम मशीन से होता है। आज वो बोलता है आजकल सारा काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, आजकल फिर जोते जाते हैं मशीन से। और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वो लाख की में कहाँ संभव है। जो लाख की चूड़ियाँ उसमें कहाँ संभव है कि मशीन बना रही है एक बार में 100 और वो ज़्यादा सुंदर ही बनाएगी, आप बताएं। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, तो है ना उसके घर में है ना, जो लेखा गया उसके घर में ऐसा हुआ था, तो वो बोलता है कि कांच बड़ा खतरनाक है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा नाजुक तो फिर होती है ही है लला, नाजुक तो होती है वो कांच की चूड़ियाँ। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। ये बोलता है वो कि नाजुक तो है ही, फिर वो खांसता लगता है। मुझे लगा उसे दमा है, दमा यानी अस्थमा जिसे अपन बोलते हैं वो है उसे, उन्हें ये लगता है, हिंदी में दमा बोलते हैं। अवस्था के साथ उसका शरीर ढल चुका था, मतलब पहले अच्छा था, स्वस्थ था, पर अब ढल चुका था। उसके हाथ पर और माथे पर नसें उभर आई थी, मतलब नसें क्या, जो वो लाइनें दिख रही थी हाथ और सर पर, बूढ़ा हो गया था जो। जाने किसी अपने मेरे शंका भाप ली और बोला, वो बोलता है वो है ना, मतलब वो एकदम आप फोकस कर दो तो आपके ऊपर लाइनें बन जाती है ना, तो वो एकदम उसकी तरफ देखता है, फिर वो सोचता है तो फिर वो बोलता है दमा नहीं है मुझे, मतलब वो कोई सोच, उसे लगा कि वो यही सोच रहा है और उसका तुक्का एकदम सही निकला। मुझे फसली खांसी है, फसली खांसी यानी ऐसे सीजनल सर्दियों में हो जाती है ना आपको भी खांसी, वो यही महीने 2 महीने से आ रही है, कि महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। वो बोलता 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी, यही है। मैं चुप रहा, वो बोलता नहीं है। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ा व्यथा छिपी है। वो बोलता है कि बहुत बड़ी व्यथा छुपी है उसके अंदर, मतलब सोचता है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग के कितने हाथ काट दिए, मतलब इस लाइन का मतलब है हाथ काट दिए, कि जो वो है लोगों की कितनी नौकरियां छीन ली, सब कर लिया। हाथ काटने का मतलब ये नहीं मशीन चल रही है घुसा लिया हाथ और कट गया, यूं नहीं है। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। कुछ देर फिर वो शांत रही जो लेखक को अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका, वो पूछता है कि हाँ आम की फसल कैसी है काका। कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा, अच्छी है लला, वो बोलते बहुत अच्छी है, उसने लह कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी की को आवाज दी, अरे रज्जो लाला के लिए आम तो ले आओ। वो बोलता है कि हाँ अच्छी है फसल, फिर बोलता है कि रज्जो इसके लिए आम ले आओ लाला के लिए। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ करना लाला, मुझे आम खिलना भूल गया।
वो बोलता है कि अरे मैं आम खिलाना भूल गया भाई, सॉरी। मतलब ऐसा बोलते हैं ना, अरे हाँ अबे यार तेरे को आम खिलाना तो भूल गया, चल बैठ आम खिलाता हूँ। यूँ नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। बोलते हैं नहीं कोई बात नहीं, मैंने बहुत खाए हैं आम। वाह वाह, बिना आम खाए कैसे जाने दूंगा। तो वो बोलते अच्छा आम खाए बिना नहीं जाने दूँ मैं तेरे को। गया तो अच्छा है ना काका, वो बोलता है, क्वेश्चन करता है। मैंने पूछा गया कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी। वो पूछता है कि गाय तो अच्छी है ना काका, सॉरी वो थोड़ा मिस्टेक हो गया था। आपको क्या सुनाई दिया? लगता है इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा ये ऊपर की लाइन भी नहीं पढ़ी मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। अब मैं थोड़ी सा गलत पड़ गया था, 1 मिनट, थोड़ी सी मेरे प्रॉब्लम है। गया तो अच्छा है ना काका, मतलब जो गाय है वो अच्छी है ना काका। मैंने पूछा गाय कहाँ है लला, वो बोलते गाय तो है ही नहीं, 2 साल हुए बेच दी। कि 2 साल बाद अभी 2 साल पहले ही बेची। वहाँ से खिलाता, वो बोलते कि खिलाता कैसे यार, मतलब पैसे थे नहीं उसके पास, लाख का काम उसका बंद हो गया, तो फिर वो उसको खाना कैसे खिलाता। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। मतलब डलिया मतलब वो होता है ना टोकरी, वो यहाँ तो बहुत है काका। वो बोलता है कि बहुत है काका, ये तो इतना कहाँ खा पाऊंगा। वो बोलता है इतना कहाँ खा पाऊंगा। मैंने कहा, तो वो बोलता है वाह वाह, वहाँ हंस पड़ा। वो बोलता है वाह वाह, हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारे उम्र का था तो इसके चौगुना आम तक बखत में खा जाता था। मतलब ऐसे खा जाता था, चौगुना यानी मतलब 2 खा रहा है जैसे, तो कि 8 आम तो मैं यूं ही खा जाता था ऐसे घूमता घूमता। आप लोग की बात और है, तो वो उत्तर देता है कि आप लोग की बात तो और है। अच्छा बेटा, लला की 4-5 आम छाट कर दो, सुंदर वाले देना। क्या ना, छाट के दो, थोड़े सुंदर वाले आम देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरे ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथ पर ठहरी। वो मतलब है ना, हाथ बढ़ाया कि ये लो भाई आम ले लो, 4-5 आम आपके अच्छे लिए। तो उसकी नज़र कहाँ जाई, उसके हाथ पे। गोरे गोरे कलाई पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। मतलब जो उसके अच्छे हाथ थे सुंदर, उस पे जो थी लाख की चूड़ी, वो बहुत अच्छी लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, मतलब उसने देखा कि अच्छा ये इधर देख रहा है। यह आखिरी जोड़ा बनाया था। वो बोलता कि ये मैंने आखिरी जोड़ा बनाया था। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। तो वो बोल रहा था कि 10 आना पैसे दे रहे थे मेरे को इसके, मैंने जोड़ा नहीं दिया। तो मतलब वो बोल रहा था कि ये लो 10 आने और मेरे को है ना जोड़ा चाहिए। तो उसने मना कर दिया, नहीं साहब, मतलब सरपंच को मना कर दिया, शहर से ले आओ। मतलब उसे पता है उसका धंधा तो बंद हो ही गया, लास्ट बेच के भी क्या ही करेगा। मैंने आम ले लिए, खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। फिर वो खाने के बाद चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। हार कैसे नहीं मानी, उस टाइम ना जो चूड़ियाँ बनाई उसको सरपंच तक को नहीं दिया,
क्योंकि उसे पता है इज्जत भी गई, पैसा भी गया, सब गया है उसका अब, क्योंकि धंधा तो बंद, इसलिए है ना वो क्या करता, मना कर देता कि नहीं दूंगा, और अपनी बेटी को वो चूड़ियाँ देता है इसलिए। तो दोस्तों अगर आपको ये जो है अच्छी सी सुंदर सी लाख की चूड़ियों की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में अगले कुछ चैप्टर्स के साथ, तब तक के लिए बाय।